प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आईसीएस लर्निंग क्लासेस में। तो आज देखने वाले हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। आपका एग्जाम का टाइम बहुत ही कम है, मात्र 2 महीना से ही कुछ बहुत 2 महीना भी नहीं, उससे समझे कम ही है। ठीक है, इसलिए जो 2 महीना बचा हुआ है उसको आप पूरा 100% उसमें दें। आप जो कर ले, लेकिन 2 महीना जो है, इस 2 महीना में आप क्या करना है, पूरी तैयारी करना है, जैसे भी हो। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो अभी इस 2 महीना के अंदर में आपको जो भी बताएंगे, समझ ले बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए है। ठीक है, अगर कुछ नहीं पढ़े हैं, आज कुछ पढ़े भी हैं तो कोई बात नहीं, आप देखिए उसका प्रैक्टिस बार बार कीजिए। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में डी समांतर बी सी, ए डी बराबर 2 सेंटीमीटर और डी बी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए ई बराबर 1.6 सेंटीमीटर, तब ई सी क्या होगा। यानी ये ई सी आपको निकालना है। ये कोई त्रिभुज है जिसमें ए डी का मान पता है, डी बी का मान भी पता है, ए ई का मान पता है और ई सी का मान आपको निकालना है। लेकिन इस त्रिभुज में एक बात ये कहा है कि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। ये डी ई और बी सी क्या है, समांतर है। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहे, इसका सिंपल ध्यान रखिए। देखिए, ये ध्यान रखना है कि जब कोई त्रिभुज में दो भुजा आपस में क्या हो, समांतर हो, तो उसका क्या होता है कि जो भुजा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। मतलब समझिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए डी बाई डी बी ये बराबर होगा ए ई बाई ई सी का। ये कैसे, समझिए, ये त्रिभुज है। जब कोई त्रिभुज में एक भुजा दूसरा भुजा क्या हो, समांतर यानी पैरेलल, ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा का जो अनुपात होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी बराबर किसका होगा, ए ई बाई ई सी का। तो ए ई बाई ई सी हो गया। समझ में आया यहाँ पे। फिर समझिए, जब किसी त्रिभुज का एक भुजा दूसरा भुजा का समांतर हो, तो उसका जो भुजा होता है उस भुजा का अनुपात दूसरे भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो ये भुजा है ए बी, तो इसका अनुपात कैसे होगा, ऐसे ही होगा ना, ए डी बाई डी बी हुआ, ए डी बाई डी बी बराबर होगा ए ई बाई ई सी के। तो ए ई बाई ई सी, इस फॉर्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, कब, जब आपस में दोनों क्या हो, समांतर हो। अब देखिए सिंपल क्या करेंगे, जो ए डी का मान कितना है, पे 2 है, तो यहाँ क्या रखेंगे, इसके स्थान पे 2 रखेंगे, बाई डी बी का मान कितना है, डी बी का मान कितना है, 3 है, यहाँ रखेंगे 3 बराबर ए ई का मान कितना है, 1.6, तो यहाँ रखेंगे 1.6। उसके बाद ई सी का मान हमको पता नहीं है, ई सी निकालना है, तो ई सी रहेगा। समझिए यहाँ पे, अभी ऐसे क्रॉस गुना होगा ना, होगा। चलिए, तो 2 को ई सी से गुना करेंगे तो 2 ई सी हो जाएगा, बराबर आप ऐसे गुना करेंगे, ये 16 को 3 से करें, कितना होगा, 16 48 होगा। एक अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद और कुछ नहीं बचा। अब देखिए, आप क्या करते, दो जो गुना में है इसको इधर भेजेंगे तो भाग में आ जाएगा, यानी ई सी बराबर हो जाएगा 4.8/2। ये गुना में था, इधर भाग में आ जाएगा। आप काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, यहाँ पॉइंट, यानी ई सी बराबर आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। ठीक है, तो इस प्रकार करेंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप इस क्वेश्चन को लिख करके कॉपी में आप मेरा व्हाट्सअप में भेज दीजिएगा। आपको जो भी डाउट होगा वो डाउट हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, चलिए दो नंबर देखिए आप। 2 नंबर में एक पासा को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता निकालना है। तो पासा किसको बोलते हैं, पासा से लूडो खेलते हैं, लूडो गोटे खेलते हैं, लूडो जो होता है उसी को बोलते हैं पासा। तो जो पासा जो होता है जब खेलते हैं क्या सब आता है, या तो 1 आता है, समझिए यहाँ पे, या तो 1 आता है, या 2 आता है, या 3 आता है, या 4 आता है, या 5 आता है, या 6 आता है। यही सब आता है ना, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है। तो कह रहा है कि सम संख्या, देखिए सम कितना बार है, यहाँ 1 बार, यहाँ ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। जो 2 से करता है वही सम होता है ना। तो इसमें सम कितना ठो है, 3 ठो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 बाई कुल संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या, नीचे लिखेंगे 6, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। कैसे, फिर समझिए, जितना ये जो पहले ये चेक करना क्या करने कह रहा है, तो कह रहा है कि सम संख्या निकालने। तो सम संख्या देखेंगे कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार है,
तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर में 3 और नीचे में लिखेंगे जितना संख्या है, संख्या कितना ठो है, 6 ठो है, तो लिखेंगे नीचे लिखेंगे 6 और काटेंगे तो आ गया 1/2 यानी 1/2 ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट होगा। तो इस प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। उम्मीद करती हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, फिर इसका अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो हमेशा देखिए जब भी असंभव घटना की प्रायिकता होगा वो कितना होता है, वो 0 होता है। कैसे, मान लीजिए अभी जैसे ठंडा का मौसम है, अगर हम बोलेंगे अभी गर्मी हो जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये असंभव घटना है। तो असंभव घटना जो भी होगा उसका प्रायिकता क्या होता है, वो 0 होता है। वह चांसेस कुछ होता ही नहीं, बहुत क्या कुछ होता ही नहीं है। ऐसे देखिए 4 नंबर देखिए, एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो शंकु का आयतन क्या होगा, समझिए। ये मान लीजिए शंकु है, क्या है ये शंकु है, ठीक है। और इस शंकु का जो त्रिज्या है, आधार यही है ना, इसका जो त्रिज्या मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई जो है कितना है, 24, ऊंचाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन निकालना है, क्या का निकालना, आयतन। तो शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो समझिए यहाँ पे, तो 1/3 रखेंगे इनटू, ये याद रखिएगा कि पाई का जो मान है वो पाई में रहने दीजिएगा, क्योंकि ये जो शंकु का जो यहाँ पर आयतन जो निकालने कह रहा है, यहाँ सभी आंसर पाई के पद में है, इसीलिए पाई का मान नहीं बदलेंगे, जो पाई है वो पाई रहने देना है, ठीक है। चलिए इनटू आर स्क्वायर, आर कितना 6 है, यानी 6 कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है। उसके बाद एच कितना है, तो 24, ठीक है। 1/3 पाई है, आर स्क्वायर है, तो आर 2 बार लिख दिए, मतलब 6 लिख दिए, गुना एच 24 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब गुना कीजिए, तो 6 दूनी 12, 12 को 24 से गुना कीजिए, कितना होगा, देख कहीं साइड में करते हैं, 24 गुना 12 देख कितना होता है, 24 दूनी 48, 24 कम 24, 8 4 4 8, या 2 कितना आ गया, 288 हो गया। अब 288 को आप किससे गुना करेंगे, पाई से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 288 पाई, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए नंबर, कितना होगा, ए नंबर। अगर यहाँ पाई का मान अभी रख देते 22/7, तो अभी आंसर कभी नहीं आता। इसलिए ध्यान रखना कि आंसर किस में दिया गया है, जिसमें आंसर दिया गया आपको उसी में आंसर देना है, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कोस ए बराबर x, तो सेक ए बराबर क्या। तो सिंपल ये बताइए आप लोग, कोस ए का उल्टा क्या होता है, तो उल्टा सा क्या होता है, 1/सेक होता है ना। ठीक उसी प्रकार अगर कोस का जो मान होता है उसको उल्टा कर देते हैं, तो किसका मान होता है, वो सेक का मान हो जाता है। तो कोस ए का मान है x, x को जब उल्टा करेंगे, उल्टा मतलब देखिए अभी इसके नीचे में कोई नहीं, तो 1 है, इसको उल्टा मतलब 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, नीचे क्या जाएगा, x। तो 1/x मान किसका हो गया, तो सेक का हो गया। क्यों, क्योंकि कॉस का उल्टा 1/सेक होता है, मतलब उल्टा क्या होता है, 1/सेक होता है। इसीलिए कॉस का जो भी मान होगा उसको अगर उल्टाएंगे वो किसका हो जाएगा, वो सेक का मान हो जाता है। इसलिए सेक का मान क्या हो जाएगा, 1/x, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ 5 होता है और कोस ए का मान अगर 5 होता तो सेक का मान कितना होता, 1/, यानी 1/5, यानी 1/, क्या होता है 5, यानी उल्टा देते। अब देखिए 6 नंबर, जब AP के प्रथम पद 2, यानी पहला पद कितना है, 2 है, और सर्वांतर 3 है, तो AP के 3 पद होंगे, समझिए। यानी A जो है, A बराबर कितना है, 2 है, D बराबर कितना है, 3 है। A मतलब प्रथम पद कितना दिया गया है, 2, सर्वांतर मतलब D कितना दिया गया आपको, 3। तो AP का 3 पद, यानी 3 तक जो पद होगा वो कौन कौन होगा, वो आपको चेक करना। देखिए तो इसमें देखिए पहला पद 2 तो है, 2 इसमें भी है। अब क्या तीसरा पद यही होगा क्या, अब चेक करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे वो समझिए।
तो जब भी एपी का चाहे कितनों हज़ारों पद निकालने का है उसका भी फॉर्मूला होता है। तो हमको 3 पद ही निकालना, 3 तक निकालना है। देखिए आपको 3 तक बता रहे हैं, यानी कि ए मतलब क्या होता है पहला पद, ए प्लस 2d इसका मतलब क्या होता है दूसरा पद, सॉरी ए प्लस डी मतलब क्या होता है दूसरा पद, और ए प्लस 2d का मतलब क्या होता है तीसरा पद। आइए बस समझ में, याद कर लीजिएगा आप लोग, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो ए जो है इसका मतलब है पहला पद, ए प्लस डी मतलब दूसरा पद, ए प्लस 2d मतलब तीसरा पद, याद रहेगा ना। तो इस तरह याद रखना है। तो हमको 3 ही पद चेक करना है, तो 3 पद लिख दिए 1 2 3। अब चेक करते हैं, तो देखिए ए के स्थान पे क्या रखेंगे 2 कॉमा, यहाँ क्या रखेंगे ए के स्थान पे 2, क्योंकि 2 दिया गया है पहले से, पहला पद आपको पहले से मालूम है। 2 रख दिए, प्लस के बीच में प्लस, ये डी भी दिया गया कितना 3 है, यहाँ 3 लिखेंगे। फिर ए है, ए कितना दिया गया 2 लिखेंगे, प्लस 2 है 2 लिखेंगे, इंटू ये डी का मान कितना 3, यहाँ रखेंगे 3। अब गुना कीजिए, अब ये कीजिए हल कीजिए इसको, देखिए ये 2 पहले से ठीक है कॉमा, 3 2 कितना हो जाएगा 5 लिखेंगे कॉमा, 3 दूनी 6 और 6 2 8, कितना हो गया 8। तो यहाँ देखिए 2 5 8, देखिए कहाँ पे है 2 5 8, ऑप्शन नंबर बी है, इसका क्या होगा आंसर बी हो जाएगा। कैसे किए मालूम पड़ा कैसे किए, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, चाहे कितना पद बोले इसी से निकालना है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4, आगे बढ़ते जाएगा, जितना पद बोलेगा उतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से करेंगे, उम्मीद करती है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 7 नंबर कह रहा है कि 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। मतलब ये क्या है, मान लीजिए वृत्त है, क्योंकि थोड़ा बड़ा बनाते हैं, मान लीजिए ये वृत्त है और ये भी क्या है दोनों वृत्त है, लेकिन दोनों की जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या क्या एक ही है क्या, नहीं अलग अलग है। ये त्रिज्या अलग है, ये त्रिज्या अलग है, लेकिन देखने में तो वृत्त ही लगता है, भले ही छोटा बड़ा है लेकिन देखने में क्या लगता है वृत्त लगता है। जो देखने में एक ही जैसा लगे वो हमेशा क्या होता है वो समरूप होता है, यानी रूप देखने में एक ही जैसा हो वो क्या होगा समरूप। बड़ा छोटा की बात हम नहीं कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी देख के ये बोले कि ये क्या है वृत्त है, अगर आपको पूछेंगे ये क्या है क्या बोलेगा वृत्त बोलेंगे, इसको पूछेंगे क्या ये भी वृत्त ही बोलिएगा ना, दोनों तो वृत्त ही है। जो देखने में सेम हो, देखने मतलब जैसा लगे कि एक ही चीज़ है तो होता है समरूप, क्या लगा उसको क्या कहते हैं समरूप। लेकिन अगर उसका आकार साइज बराबर हो तो वो सर्वांग होते हैं, लेकिन यहाँ तो इसका आकार जो है तो बिल्कुल अलग है। अलग मतलब कि साइज बड़ा छोटा है ना, तो साइज बड़ा छोटा है तो सर्वांग ये नहीं होगा, क्या होगा वो समरूप, मतलब देखने में एक ही जैसा लगे वो क्या कहलाता है समरूप कहलाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट होगा, ए नहीं होगा। ये कब होता जब दोनों का त्रिज्या एक ही, अगर मान लीजिए इसका त्रिज्या अगर 2 लेते हैं, ठीक है, और इसका भी त्रिज्या क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तभी ये क्या होगा तो सर्वांग होगा। लेकिन यहाँ कह रहा है कि 2 भिन्न मतलब अलग अलग त्रिज्या वाले, मतलब एक बड़ा एक छोटा, ऐसा ही होगा। तो बड़ा छोटा तो साइज तो अलग अलग हो गया ना, जब अलग अलग होगा लेकिन देखने में एक ही चीज़ लगेगा तो इसलिए वो क्या होगा समरूप होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा राइट। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। आज यहीं तक में फिर मिलेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।